अक्सर मैं देख रहा होता हूँ और यूट्यूब के अंदर कॉमर्स भी आ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी दी जाए जो कम से कम 20 पिप तो जनरेट कर सके। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक ट्रेडिंग का सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट देगा, जनरेट करेगा और लाइव आपको शो भी करेगा कि हाँ आपने बाय करनी है, कहाँ आपने सेल करनी है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके कि मैंने कौन कौन से ऐसे स्टेप आपको बताए हैं जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेमो के अंदर प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में आपने रियल अकाउंट के ऊपर जाना है। क्योंकि डेमो में इसलिए रिकमेंड करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आपने रियल मनी के अंदर एकदम से आपने ट्रेड नहीं करनी। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने कब बाय और सेल और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, उसके ऊपर आपने सिर्फ चीजें देख के सारी चीजें जज करके आपने ट्रेड लेनी है। विदाउट देखे या कोई चीज समझे आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये एक पूरा मैंने आप एक सिस्टम है ये ट्रेडिंग का जो कि क्लियरली ये शो कर रहा है। यहाँ से देखें बाइंग की ये शो कर रहा है, ये सेल की कैंडल शो कर रहा है। लेकिन आपने इसके अंदर ये चीजें देखनी है कि यहाँ से एरो कहाँ से बाय हो रहे हैं, ये कहाँ से सेलिंग के एरो हो रहे हैं, ये भी आपने देखनी है। साथ में आपने इन कलर को भी ध्यान में रखना है, साथ में आपने इस कलर को भी ध्यान में रखना है, साथ में आपने इसको भी कलर में रखना है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें और इसमें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज देखनी है कि अभी करंट मार्केट की क्या जा रहा है। इसमें से एक एक मैं आपको करके एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि ये करंट मैं देख रहा हूँ कि बाइंग का ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। लेकिन हमें कैसे ये आइडेंटिफाई होगा कि हमने कहाँ से ये ट्रेंड पकड़ना है। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा है कि एक बाइंग की हुई है, साथ में ये एक एरो भी अपीयर आ गया। ये एरो के ऊपर आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। पहले तो हमें ये चीज कंफर्म होगी कि एरो आ गया, अब बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, एक बात। दूसरी बात आपने कलर कैंडल भी देख ली, दूसरी ये चीजें देख ली। यहाँ से भी पता चल गया कि एरो सामने, एरो के बाद अब दूसरा जो ग्रीन सिग्नल है वो भी शो हो गया। इट मीन्स के बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब तीसरी भी आपने देखनी है, ये वाली क्रॉसिंग हो रही है और यहाँ से भी बाइंग स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए हैं। तो अब मैंने आपको ये चीज़ें कंफर्म करके बता दी हैं कि हमें तकरीबन एक दो तीन चार, हमें चार चीज़ें बता रही हैं कि बाय का स्ट्रॉन्ग हो गया। मीन्स के 4 सिग्नल हमें बाय की एंट्री बता रहे हैं। अब हमने बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने देखा है कि ये तो हमारा बाइंग की कैंडल होगी। अब हमारा बाइंग का लेवल ये बनता है क्योंकि जो एरो बनी है बाइंग का या जहाँ से सिग्नल ये कैंडल करी उसके नेक्स्ट जो कैंडल ऊपर आई है इससे यहाँ से हमने बाय करनी है। ये देखें, अगर हम ये बाय की एंट्री है तो यहाँ से हमारी, मैं बता देता हूँ आपको कि ये होगी हमारा बाय का ऑर्डर। ये हमने यहाँ से बाय का ऑर्डर ले लिया। अब स्टॉप लॉस इसका कहाँ यूज करना है। स्टॉप लॉस जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है ये वाली, तो ये हमारा बनता है स्टॉप लॉस। हमने यहाँ यूज करना है। टीपी कहाँ यूज करना है, टीपी के लिए आपको बाय जहाँ से ऑर्डर आपने लेना है और एसएल जहाँ से स्टॉप लॉस है, इनको कैलकुलेशन कर ले कितने पिप्स बनते हैं। अगर तो ये 20 पिप बनते हैं, 30 पिप बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहता हूँ कि यहाँ से हमारे 20 पिप्स का एसएल बना है, तो टीपी आप कम से कम आप टारगेट इतना रखें कि 40 पिप्स आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, टीपी होना चाहिए। एसएल को स्टॉप लॉस कहते हैं और टीपी को टेक प्रॉफिट कहते हैं। मैं इसलिए एक एक चीज कंफर्म करने जा रहा हूँ ताकि जो बिगनर लेवल जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रही है उनके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि ये टीपी क्या होती है, ये एसएल क्या होती है। मैं शॉर्ट करके आपको नाम इसके ले रहा होता हूँ। वैसे हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है कि टीपी और एसएल क्या होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी
ये जहाँ से आपने एंट्री ली ये ठीक ठाक बाय में चली गई। अगर 40 पिप का भी टारगेट रखें तो ये तो ऑलमोस्ट क्लियर कर गया, ये एग्जैक्टली टीपी हिट कर गई है। तो टाइम फ्रेम मैंने कौन सा यूज किया है, H1 का यूज किया है। H1 का टाइम फ्रेम में आप 40 से 50 या 60 पिप का टारगेट रख सकते हैं। मेन के लिए इससे H1 के अंदर आपने 50 पिप्स का टारगेट नॉर्मल रखें। बाय करनी है, सेल करनी है, जो भी करनी है आपने H1 के अंदर करनी है तो 50 रखें। स्कैल्पिंग के लिए करना है, स्कैल्पिंग के लिए आपने जाना है लोअर टाइम फ्रेम के M5 के अंदर चले जाएं, M1 के ऊपर चले जाएं, इनके ऊपर आपने स्कैल्पिंग करनी है। तो स्कैल्पिंग भी आप कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम को लेके आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल है जहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ से देखें ये सेलिंग का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एरो भी शो हो गया है, यहाँ से भी पहले ही सेलिंग का था, ये भी सेलिंग है, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। ये अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमारी यहाँ से सेलिंग बनती है। मैं इसलिए ये एग्जैक्टली बता रहा था कि हमें चारों चीज़ों से कंफर्म करके हमने सेल के अंदर जाना है, एकदम से हमने एंट्री नहीं ले लेनी। तो यहाँ से अगर हम कंफर्म करेंगे इस मैंने जो आपको कैंडल बताई है ये वाली, यहाँ से हमें हमारी सेल एंट्री बनती है। लेकिन देखें कि अभी जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो इस कैंडल से हुआ है। अब नेक्स्ट जो कैंडल नीचे तो आई नहीं है, अगर आई है तो यहाँ से हुई है। और यहाँ से वेट काफ़ी हमने किया है, वेट करने, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई है और फिर नीचे आई है। तो अगर इस तरह की मार्केट हो जिसमें से आप फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक यहाँ से एक हो गया, ये दो हो गई, 3 4 5 6 7 8 मीन 8 घंटे के बाद अगर मार्केट आ रही है तो ये तो ना होने के बराबर है। इतनी देर तो वेट ही नहीं होता H1 के ऊपर, तो ये तो सिग्नल एक बनता ही नहीं, इसको आप छोड़ दें। और वैसे भी अगर आपने वेट भी यहाँ से किया तो आपको कम से कम ये टीपी दे के गई है, क्योंकि सेल के अंदर एंट्री ये बनती थी, ये सेल के अंदर आके ठीक तरीके से आपका टीपी हिट करके गई है। तो ये भी आप समझ ले। वैसे तो इतनी देर आप 2 या 3 घंटे के लिए आप वेट कर सकते हैं, आप 7-8 घंटे के लिए तो वेट बनते ही नहीं है, आप उस एंट्री न लें, उसको इग्नोर कर दें। तो और भी इस तरह की ये देखें कितने हैवी किस्म के ट्रेंड बने हैं, जिसमें से ये पूरी एक बनी है, ये भी ठीक ठाक मार्केट मीन्स के ऊपर गई है। अगर आपने इस ट्रेडिंग सिस्टम को सही तरीके से समझ लिया है तो आप मार्केट से कोई पिप्स निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बस आपने ध्यान रखना था और डेमो के अंदर प्रैक्टिस आपने फर्स्ट इस स्ट्रेटजी को करनी है। एंड के ऊपर अभी मैं आपको इंडिकेटर भी बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो इसमें से इंडिकेटर लिस्ट में मैं जाता हूँ, ये सारे इंडिकेटर मैंने इसके अंदर ये स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंटरनेट के ऊपर इजी अवेलेबल है, ना भी मिले तो मुझे कमेंट्स यूट्यूब में करना या मेरे डिस्क्रिप्शन देख लेना, हो सकता है मैंने अवेलेबल कर दिया हो। लेकिन उन्हीं लोगों को ये स्ट्रेटजी भी मिलेगी यानी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो जल्दी से जाएं, मेरे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है, मुझे उम्मीद है ये आपको लाजमी पसंद आई होगी। और कमेंट शेयर लाइक मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।